तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिनियो होता है वो उस करप्ट ओरा को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अगर एक बार करप्ट ओरा जो है वो किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो भी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। अगर मैं यहीं पर ही रुका तो मैं भी एक करप्ट होकर मॉन्स्टर जो है वो बन जाऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो करप्ट ओरा जो होता है वो अचानक से जो लिनियो होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी घबराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अपने मन में सोचता है कि डैमिट, लगता नहीं कि मैं यहाँ पर खुद को करप्ट होने से बचा पाऊंगा। और अब इतना बोलकर लिनियो जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करता है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है। ये करप्ट ओरा ने उसके ऊपर काम नहीं किया होता, जो देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं करप्ट नहीं हुआ। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमें पता चलता है कि असल में वो करप्ट ओरा जो होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो डॉक्टर होता है उसकी बॉडी की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, मुझे ये मत कहना कि इस करप्ट ओरा के कारण यहाँ पर एक और डेड बॉडी जो है वो करप्ट होने वाली है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो फाइट के लिए तैयार हो ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर बड़ी हुई जो डॉक्टर की डेड बॉडी होती है वो कोई भी हरकत नहीं करती, जो देखकर लिनियो को भी कुछ समझ में नहीं आता। और वो डॉक्टर के पास में आ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ये कोई भी हरकत जो है वो क्यों नहीं कर रहा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसका ध्यान जो होता है वो डॉक्टर के गले में पड़े हुए पेंडेंट के ऊपर जाता है, जो कि वहाँ पर करप्ट ओरा को एब्सॉर्ब कर रहा होता है, जिसे देखकर लिनियो भी मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या इस पेंडेंट ने करप्ट ओरा को एब्सॉर्ब कर लिया। और अब इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो कुछ टाइम पहले की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर की बीमारी की बात की जाए तो उसने गलती से करप्ट फूड जो है वो खा लिया था, जिसके कारण वो इस तरह की हालत में चली गई। और जो न्यूट्रिशन पॉइंट है बस वो उसकी बेसिक हेल्थ को मेंटेन रख पा रही है। लेकिन अगर एक बार हमें सन स्टोन जो है वो मिल जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी सिस्टर है उसे बचाया जा सकता है, क्योंकि सन स्टोन जो है वो करप्ट ओरा को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, जिसके कारण जो तुम्हारी सिस्टर है उसकी कंडीशन भी ठीक हो सकती है, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं क्योंकि वो एक नेशनल ट्रेजर है। और अब इस बात को याद करते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सन स्टोन को देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तो क्या इसका मतलब यही सन स्टोन है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस स्टोन को ले लेता है और उसे लेते हुए अपने मन में सोचता है, अभी तक मैं इसी चीज़ को सोचकर परेशान था कि आखिर मैं जो ये सन स्टोन है उसे कहाँ से प्राप्त करूँगा, लेकिन जरा देखो तो ऐसा लगता है कि जो किस्मत है वो मेरे साथ में है, अब मैं फाइनली अपनी सिस्टर को बचा सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो डॉक्टर की जो डेड बॉडी होती है उसे अंदर चलने के लिए डाल देता है और बोलता है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये देने के लिए, और प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है उसकी भी बॉडी में आग लग जाती है। और तभी जो डॉक्टर की सोल पावर होती है वो अचानक से जो लिनियो होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगती है। और अब जो डॉक्टर की सोल पावर होती है वो लिनियो की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो है वो चली जाती है। और अब जो लिनियो होता है वो डॉक्टर की जो मेमोरी होती है उसे देखने लगता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो डॉक्टर से बोलता है कि यांगजुन मुबारक हो, तुम्हें जो हुजिया सेंट्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया। जो सुनते के साथ ही डॉक्टर भी खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने कर दिखाया। और अब उसके इतना बोलते ही हम एक और मेमोरी को देखते हैं, जहाँ पर कि वो एक पोशन को बना रहा होता है और बोलता है कि मार्केट के अंदर जो पोशन मौजूद है वो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मैं इस प्रकार के पोशन को डेवलप करना चाहता हूँ जो कि वो वॉरियरों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। और इतना बोलते के साथ ही वो एक और मेमोरी को याद करता है, जहाँ पर कि उसका मास्टर जो होता है वो उससे बोलता है कि जिन लोग तुम मेरे आखिरी डिसाइपल जो है वो बच गए हो, तो इसीलिए तुम्हें फ्यूचर में मेरी जो लेगेसी है उसे इनहेरिट करते हुए डीन बनना होगा। जो सुनते के साथ ही वो डॉक्टर ओके बोल देता है। और अब इतना बोलकर वो एक और मेमोरी को याद करता है, जिसमें कि वो भागते हुए जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मास्टर इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन फ्रंट लाइन पर जो वॉरियर है उन्हें मेरी और ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे उस प्रकार की मेडिसिन को डेवलप करना होगा जो कि वॉरियरों की और ज़्यादा मदद कर सके और वे अच्छे से फ्रंट लाइन पर फाइट कर सके। और इतना बोलकर वो एक और मेमोरी को याद करता है, जिसमें कि एक वॉरियर जो होता है वो उस डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर यांग, हमें जो एलियन बीस्ट है उनके द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो क्या आपके साथ में पास में ऐसी मेडिसिन है जिससे कि हम बेटर कंडीशन में आकर उन एलियन बीस्टों से फाइट कर सके। और अब उस वॉरियर की बातों को सुनकर जो डॉक्टर होता है वो उसे बताता है कि मैंने अभी अभी एक पोशन को डेवलप किया है जिसका नाम कि ओवर वॉच है, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद में तुम लोग जो है वो वापस से अपनी जो पीक स्टेट है उसके अंदर आ जाओगे। लेकिन ये पोशन जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है और इस पोशन के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि इसे एब्सॉर्ब करने वाला पर्सन जो है वो 10 मिनट के बाद में मर जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब ये सभी वॉरियर जो होते हैं वो उस पोशन को उठाकर पीने लगते हैं, और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो हुजिया के बंदे हैं, हम लोग मरने से नहीं डरते, अगर हम लोग यहाँ पर मरने ही वाले हैं तो हम एलियन बीस्टों को मार कर मरेंगे। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा भी उस पोशन को पीते हुए बोलता है कि बिल्कुल, अगर मुझे यहाँ पर 10 मिनट भी मिलने वाली है यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो मैं इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग वापस से जो एलियन बीस्ट होते हैं उनके साथ में फाइट करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो डॉक्टर होता है वो अपनी जो रिसर्च होती है उसे करते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो सभी का रिएक्शन है उसे देखने के बाद में मेडिसिन के जो इफेक्ट है, मुझे लगता है कि इस पोर्शन को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। और अब डॉक्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एलियन बीस्ट जो होता है वो आकर जो डॉक्टर होता है उसे बीवाई पर ही मार देता है।
और अब इन मेमोरी को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या लाइफ इन्हांसमेंट पोशन, इस पोशन को पीने वाले पर्सन की जो फोर्स है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि 3 स्किलों को डिटेक्ट किया गया है, तो प्लीज़ एक स्किल को सेलेक्ट कीजिए। और उसके इतना बोलते ही हम वहाँ पर स्किलों को देखते हैं, जहाँ पर कि पहली स्किल होती है पोशन मास्टरी, दूसरी होती है ब्रोकन पेन और तीसरी होती है हीलर और बेनिफिशरी। जो देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो पोशन मास्टरी स्किल जो होती है उसे सिलेक्ट कर देता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, होस्ट ने जो पोशन मास्टरी की पैसिव स्किल है उसे सिलेक्ट जो है वो कर लिया है, जो कि एक्सपर्ट लेवल की है। और जो कि जो स्किल है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो इसीलिए आपने 3 रेसिपी को सीख लिया है, जहाँ पर कि पहली है एसेंडेंट ड्रैगन, दूसरी है ओवरवॉच और तीसरी है लाइफ इन्हांसमेंट। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो भी बैठ कर वहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है। कल्टीवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इस पेंडेंट और पोशन की एक्नॉलेज होने के कारण मुझे यकीन है कि अब मैं पक्का अपनी सिस्टर को बचा लूँगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो की सिस्टर होती है वो अभी भी कैप्सूल के अंदर होती है और जो लिनियो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लगी हुई जो स्क्रीन होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि डैमेट जो करप्शन लेवल है वो ऑलरेडी 75% पर पहुँच चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी सिस्टर का जो कैप्सूल होता है उसे ओपन करने लगता है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि लिनियो की जो सिस्टर होती है वो भी उस लिक्विड से बाहर आ जाती है। जो देखकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में अब टाइम पर बात करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। और इतना बोलते ही जो लिनियो होता है वो उस पेंडेंट को अपनी सिस्टर को पहना देता है। और अब अपनी सिस्टर को पेंडेंट पहनाने के बाद में जो लिनियो होता है वो करप्शन लेवल को देखने लगता है। करप्शन लेवल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे यकीन है कि थोड़ी ही टाइम में ही अपना इफेक्ट जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि करप्शन लेवल जो होता है वो घटने की बजाय बढ़ने लगता है। और जो करप्शन लेवल होता है वो 75% के 7.10 से 7.20 पर पहुंच जाता है। जो देखने के बाद में अब जो लिनियो होता है वो भी परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए बोलता है कि डैमेज जो करप्शन लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं घट रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये सन स्टोन है ये काम जो है वो नहीं कर रहा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो धीरे धीरे जो अपनी सिस्टर का वो कैप्सूल होता है उसे बंद जो है वो कर देता है। और कैप्सूल को बंद करने के बाद में बोलता है कि इसके केवल 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो जो पेंडेंट है वो जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कर दिखाएगा, या फिर इसका दूसरा रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि मेरी सिस्टर की बॉडी के अंदर जो करप्शन है वो उस लेवल पर पहुंच चुका है, जहाँ पर कि अब जो पेंडेंट है वो भी कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे इसका रीज़न जो है वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं इसी तरीके से हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे जल्दी से कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना होगा और मुझे इस चीज़ को डेवलप करना होगा कि कैसे मैं यहाँ पर जो लाइफ इन्हांसमेंट पोशन है उसे डेवलप कर सकता हूँ, ताकि मैं जल्दी से उसे बनाकर अपनी सिस्टर को दे सकूँ। और न्यू के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।